अस्सलामुअलैकुम सोनियो ते कोजियो। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रेड सॉस पास्ता की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। और सादा और आसान सी है, बहुत झटपट बन जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। टन टनान। अच्छा, इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने आधा कप पास्ता जो है ना वो इस्तेमाल किया है। उसको आपने खुले डुले पानी में डुबकी लगवा देनी है और कहना है जा पारो जी ले अपनी ज़िंदगी। जब पारो 10 मिनट अपनी ज़िंदगी जी लेगी ना, 10 से 12 मिनट, उसके बाद आपने उसको चेक करना है। पास्ता के अंदर की तरफ छुरी से आपने उसको पास्ता को काटना है। उसके अंदर की तरफ अगर लाइट कलर की लाइन होगी तो इसका मतलब है अभी पास्ता मुकम्मल तौर पर नहीं उबला। ठीक है, जब ये मुकम्मल तौर पर उबल गया तो हमने इसको किसी स्ट्रेनर से, स्पाइडर से इसको स्ट्रेनर में निकाल लिया। और उसके बाद इसके ऊपर नॉर्मल पानी डाल दिया ताकि इसका गुस्सा शुस्सा कम हो जाए ना, ज़रा बहुत तपा होता है। उसके बाद इसको आपने हल्का सा ऑयल लगा के साइड पर रख देना है ताकि चमड़े ना आपस में। उसके बाद हम चलते हैं मज़ीद स्टेप्स की तरफ। हमने लिया है 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। उसको हल्का सा सौते किया, उसमें शामिल कर दिया 200 ग्राम चिकन। चिकन को बहुत आपने पका पका के पागल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बोनलेस चिकन है। मैंने पास्ता चूँकि जो शेप थी पास्ता की उसके हिसाब से ही चिकन की कटिंग की है। आपकी अपनी चॉइस, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। उसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसको मैंने इसमें चिकन में शामिल कर दिया। जब उसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया, साथ चिकन भी गल गया, तो मैंने ये एक गाजर ली। इसको मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया और मैंने इसको जो है थोड़ा सा, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा हार्ड होती है तो मैंने इसको भी इसमें शामिल कर दिया है। हम देसी लोग हैं, बस अपना देसी टच जाने नहीं देते, क्या करें। अच्छा, जब हमारी गाजर भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया नमक अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने तकरीबन जो है ना आधे पैकेट में 1 से 1.5 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया था, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद इसमें पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों शामिल की थी। उसके बाद जो है टमाटर का जो पेस्ट है वो हमने इसमें शामिल कर देना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। यानी टमाटर जो है ना उनको हमने ब्लेंड करके पका के मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद इसमें चला गया शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च इस्तेमाल की। होना है ना कि वो प्याज नहीं जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब कुछ पेट में जाके गोल हो जाता है। जो सब्ज़ी भी आपको पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है मैंने शामिल कर दिया था 1 टीस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। और ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। एंड पे हमारा जो है इसमें चला जाएगा पास्ता। उसके बाद जो हमारा सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो जाएगी 1 टीस्पून ओरेगनो। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओरेगनो का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आपने अरेंज करनी है, ये मेरा मसला नहीं है। ओरेगनो आपने ज़रूर शामिल करनी है। हाँ, सीधी बात, नो बकवास के असूल के मुताबिक जो भी कहूँगी बिल्कुल ठीक कहूँगी। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको सर्व करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेजेंट करना है। और फिर आप देखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट में आपकी कढ़ाई और जिस बर्तन में आप सर्व करेंगे वो सब खाली होगा। जी हाँ, ये इतना ही मज़ेदार है। तो ये रेसिपी जो है ना आपने ज़रूर 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 ट्राई करनी है और बताना है कि आपको कैसी लगी है। मैं फिर हाज़िर होंगी मज़ीद पुट्ठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।